सा टाइप चल रहा है 5D, क्योंकि 5A क्वांटिफायर्स, B ड्यूअल और C विदाउट यूजिंग इफ देन। 5D जो है एज यू सी इट्स कंसेप्ट ऑफ निगेशन। इस कंसेप्ट को हम सेवरल वीडियोस में कवर अप करने वाले हैं। इसमें मैं कोशिश करूंगा आपको डायरेक्टली रूल नहीं बताकर मैं उसे एक्सप्लेन करूं पहले, ऐसा क्यों। लेकिन इसमें एक थोड़ी रिस्क होती है बच्चों, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो इट्स कंप्लीटली फाइन, आप स्किप दैट पार्ट और फिर टेबल याद करो, दैट्स इट। और देयर आर मेनी स्टूडेंट हु लाइक टू नो सर ऐसा क्यों होता है। एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट। अब निगेशन का कंसेप्ट समझने के लिए मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा है, आई एम फैट। P इज द स्टेटमेंट, आई एम फैट। तो बच्चों निगेशन P क्या होगा, अब ये तो तुम्हें पता है, सिंबॉलिक टू वर्बल फॉर्म, बस नॉट ऐड करना है, तो वो होगा आई एम नॉट फैट। लेकिन जब मैं कहता हूं नॉट फैट, तो कोई बच्चा ऐसा सोच सकता है इसका मतलब है सर आई एम स्लिम, इजंट इट। लेकिन बच्चों इसमें से एक राइट है और एक रॉन्ग है। क्यों, चलो पहले वो देखते हैं। अब देखो, जब हम यहां पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, फैट स्लिम इन बिटवीन, हंसना मत डायग्राम के लिए, ठीक है। तो ये है फैट, तो नॉट फैट यानी बचे हुए कैटेगरी में मैं आऊंगा। नॉट फैट यानी या तो मैं स्लिम रह सकता हूं या तो मैं इन दोनों के बीच में, इन बिटवीन, जिसको आप स्लिम भी नहीं कह सकते और फैट भी नहीं कह सकते। सो नॉट फैट का मतलब क्या है, फैट छोड़कर बाकी बचा हुआ। तो अगर मैं इसका निगेशन स्लिम कहता हूं तो मैं गलत हूं, क्योंकि फिर मैं इसे मिस कर रहा हूं ना, नॉट फैट में ये भी आएगा। इसलिए आई एम फैट का निगेशन आई एम नॉट फैट होता है, आई एम स्लिम गलत होता है। हाँ, और मैं चाहूंगा ये आप अपने नोटबुक में लिखो और उसे कट करो, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्टिव में ये दो ऑप्शन होंगे, देयर इज अ थिन पॉसिबिलिटी कोई बच्चा इसे ज्यादा सही समझेगा और वो लिख कर आएगा। एनीवे, सो यू गॉट अ लिटिल आइडिया अबाउट निगेशन। अब निगेशन के रूल्स होते हैं जिसमें कुछ वर्ड्स को हम स्पेसिफिक वर्ड्स से ही चेंज करते हैं। उसके लिए सेकंड एग्जांपल, ऑल फेल्ड। समझो हमारी क्लास में 3 बच्चे हैं और जो फेल हो गए हैं, ऑल फेल्ड, तो इसे कहते हैं ऑल फेल्ड। तो ऑल फेल्ड का निगेशन क्या होगा, बचे हुए ना, जैसे फैट का निगेशन क्या था, नॉट फैट, यानी उसे छोड़कर बचे हुए। तो अगर 3 बच्चे हैं तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो सारे फेल हो जाए, या एक पास हो जाए, 2 फेल हो जाए, 2 पास हो जाए, 1 फेल हो जाए, या तीनों पास हो जाए, इजंट इट। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट पास और फेल होने की। जैसे इस केस में कितने फेल हैं, 3, नॉट फेल्ड 0, इस केस में कितने हैं 2, नॉट फेल्ड 1, इस केस में कितने फेल्ड है 1, नॉट फेल्ड कितने हैं 2, और इस केस में कितने फेल्ड है 0 फेल्ड है, नॉट फेल्ड 3 है। तो जब मैं कहता हूं ऑल नॉट फेल्ड, तो ये बचे हुए आएंगे, ऑल नॉट फेल्ड। लेकिन होता क्या है बच्चों, एग्जाम में हम ये नहीं लिखते, इसकी जगह कुछ और लिखते हैं। क्या लिखते हैं बताता हूं। यहां पर कितने पास है, 1, यहां पर कितने पास है 2, और यहां पर कितने पास है 3। तो अगर मैं तीनों को एक स्टेटमेंट में बिठाना चाहता हूं तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, एटलीस्ट 1 पास्ड। क्या कह सकता हूं, एटलीस्ट 1 डिड नॉट फेल। आई प्रेफर टू से डिड नॉट फेल। मैंने क्या कहा, एटलीस्ट 1 डिड नॉट फेल।
और एक बात होता है बच्चों, एटलीस्ट वन की जगह हम सम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सम। तो इसे मैंने दो कैटेगरी में, ये सारी पॉसिबिलिटी है जब अगर 3 बच्चे हैं, एक केस है ऑल फेल, तो बचे हुए केसेस है निगेशन ऑफ ऑल फेल, यानी सम डिड नॉट फेल, सम डिड नॉट फेल। बच्चों कमेंट में जरूर लिखना इससे कंफ्यूजन हो गया या क्लियर हो गया। एनीवे, हाँ, हैंडराइटिंग तो वो पुराना प्रॉब्लम है। सम डिड नॉट फेल, इसका मतलब है ऑल वर्ड जो है वो किससे रिप्लेस हुआ है? सम से। और फेल की जगह मैंने क्या लिखा है? नॉट फेल। तो ये रहा हमारा पहला रूल। ऑल वर्ड अगर है तो उससे हम सम से रिप्लेस करते हैं। समझ में आया क्यों? ऑल को किससे रिप्लेस करते हैं? सम से रिप्लेस करते हैं। और अगर सम है तो उसके निगेशन में ऑल को रिप्लेस करते हैं। लेकिन सिर्फ हम ऑल को मैंने सम से रिप्लेस किया तो निगेशन हुआ क्या? नहीं। फेल को मैंने नॉट फेल लिखा है, यानी बाकी को मुझे निगेट करना है। फेल का निगेशन क्या है? नॉट फेल। तो इसको हम कहते हैं एंड निगेट रिमेनिंग। अब आप कहोगे सर नीचे क्यों लिखा है? बता दो। हैव पेशेंस, डोंट बिकम अ पेशेंट। ओके, तो ये आपको पहला रूल पता चला। निगेशन में हम ऑल वर्ड को किससे रिप्लेस करते हैं? सम से। और सम को किससे रिप्लेस करते हैं? ऑल से। और उसके बाद जो बचा हुआ स्टेटमेंट है उसे हम निगेट करते हैं। ये मत भूलना, वरना सर ने कहा था ऑल को सम से रिप्लेस करना और सम को ऑल से, दैट्स इट। मैंने ऐसा नहीं कहा। उसके बाद बचे हुए स्टेटमेंट को निगेट भी करना है। फिर से यहां पर आ जाते हैं। सम यानी एटलीस्ट वन हो। याद है एटलीस्ट वन के लिए एक सिंबॉलिक फॉर्म है देयर एग्जिस्ट, और ऑल के लिए क्या होता है? फॉर ऑल। तो अब बताइए फॉर ऑल की जगह क्या आएगा? देयर एग्जिस्ट। लेकिन देयर एग्जिस्ट के साथ और दो वर्ड हमेशा होते हैं, सच दैट। ठीक है, देयर एग्जिस्ट के साथ क्या होता है? सच दैट। इसका मतलब है अगर फॉर ऑल है तो हम उसको किससे रिप्लेस करेंगे? देयर एग्जिस्ट सच दैट। और देयर एग्जिस्ट सच दैट है तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे? फॉर ऑल। लेकिन सिर्फ उससे काम होने वाला है क्या? नहीं, उसके साथ हम बचे हुए स्टेटमेंट को निगेट करते हैं। इसलिए इन दोनों में आपको जो बचा हुआ स्टेटमेंट है उससे निगेट करना पड़ेगा। चलो, ये बात हो गई क्लियर। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इनइक्वालिटी होती है। याद है 11th स्टैंडर्ड का लीनियर इनइक्वेशन? इनइक्वालिटीज कितनी होती है? 5 होती है बच्चों। एक लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इनइक्वालिटीज 5 होती है। अब उसको समझने के लिए मैंने एक तीसरा एग्जांपल लिखा है यहां पर। R is a statement, X is less than 2। तो उसी तरह से बच्चों आप क्या सोचते हो? जैसे I am fat का गलत निगेशन बच्चे सोचते हैं I am slim, उसी तरह से इसका गलत निगेशन बच्चे सोचते हैं X is greater than 2। अब ये गलत क्यों है देखते हैं बच्चों। ये नंबर लाइन है, ये 2 है। 2 के राइट में जो नंबर है वो होंगे ग्रेटर देन 2। 2 के लेफ्ट में जो नंबर होंगे वो होंगे लेस देन 2। तो जब मैं कहता हूं नॉट, ये है x लेस देन 2, ये है x लेस देन 2, लेस देन 2, तो नॉट लेस देन 2। जिस तरह से यहां पर ये फैट है तो नॉट फैट यानी फैट को छोड़कर बचे हुए, उसी तरह से लेस देन 2 का निगेशन यानी नॉट लेस देन 2 का मतलब हो गया लेस देन 2 को हटा दो। तो यहां पर 2 नंबर बचते हैं बच्चों।
एक होता है इक्वल टू 2 और दूसरा होता है ग्रेटर देन 2। यानी नॉट लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, ऐसे तीन कैटेगरी बनती है। नॉट लेस, सॉरी, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन। कितनी कैटेगरी होती है? लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन। तो अगर आप कहते हो नॉट लेस देन, यानी लेस देन को छोड़ दे, तो बचा क्या? इक्वल और ग्रेटर देन। तो नॉट लेस देन का मतलब होता है इक्वल और ग्रेटर देन। इसलिए x इज लेस देन का इक्वल, सॉरी, निगेशन होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। नॉट लेस देन को हटा दो तो इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 बचा। इसलिए अगर लेस देन है तो उसका निगेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। ठीक है, इसलिए आप नॉट लेस देन भी लिख सकते हो, ये दोनों सही है। अरे हाँ, ये और लिखा है। उसी तरह से लेस देन, अरे हाँ, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। लेस देन का निगेशन ग्रेटर देन नहीं होता। उसी तरह से ग्रेटर देन का निगेशन क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू और नॉट ग्रेटर देन। तो इन इक्वेशन में आपको खास करके ये चीजें याद रखनी है। उसी तरह से बच्चों, जब हम पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो यानी नंबर के साइन की बात करते हैं तो 3 टाइप के साइन होते हैं। एक पॉजिटिव होते हैं, दूसरे होते हैं निगेटिव, और एक नंबर ऐसा होता है जो ना पॉजिटिव है, सॉरी, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। कौन सा नंबर है वो? 0। तो अगर मैं कहता हूं 2 इज पॉजिटिव का निगेशन क्या होगा? 2 इज नॉट पॉजिटिव। 2 इज नॉट पॉजिटिव। तो नॉट पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? चलो फिर से आ जाओ। पॉजिटिव को हटा दो तो क्या बचा? सिर्फ निगेटिव बचा या 0 बचा? 0 भी बचा, इजंट इट? तो इसको गलती से भी टू इज निगेटिव मत लिखना। फिर से वही मोटे के पास आते हैं। नॉट फैक्ट यानी 2 ऑप्शन बचते हैं ना, तो उसी तरह से जब आप नॉट पॉजिटिव कहते हो, क्या कहते हो? नॉट पॉजिटिव, तो 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो 0 और निगेटिव, 0 और निगेटिव। तो इसलिए टू बी ऑन द सेफर साइड हम सिर्फ इसे नॉट पॉजिटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नॉट पॉजिटिव। अगर आपने निगेटिव लिखा तो आप गलत हो। तो याद रखना बच्चों, पॉजिटिव का हम लिखते हैं नॉट पॉजिटिव। अरे एक कुछ ज्यादा हो गया, नहीं। उसी तरह से निगेटिव का हम लिखेंगे नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, सॉरी। और लास्ट जो है, जिसको मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इक्वल, नॉट इक्वल। तो बच्चों, और एक बात, कई बार बच्चे सोचते हैं सर आपने इतना लिख के दिया है, इसमें से याद क्या रखना है? हाँ बच्चों, आपको सिर्फ इतना टेबल याद रखना है, ये सारी चीजें याद नहीं रखनी है। ये आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल्स क्रिएट किए थे। ठीक है, तो हमारे पास कितने रूल हो गए? टोटल 7। ऑल को किससे रिप्लेस करेंगे? सम से। सम को ऑल से। लेकिन सिर्फ इतना करने से निगेशन होगा क्या? नहीं। एंड निगेट रिमेनिंग, ये लिखना बहुत जरूरी है, बाकी को भी निगेट करना है। फॉर ऑल को देयर एग्जिस्ट सच दैट से, और देयर एग्जिस्ट सच दैट होगा तो उससे ऑल से, इसलिए मैंने डबल हेड एरो बनाया है। ये आएगा तो इसे इससे रिप्लेस करना है, और ये होगा तो इससे रिप्लेस करना है, एंड सो ऑन। लेस देन का निगेशन क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन का निगेशन क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू। पॉजिटिव का निगेशन निगेटिव नहीं होता, नॉट पॉजिटिव लिखना है उसमें। निगेटिव का निगेशन पॉजिटिव नहीं, नॉट निगेटिव, एंड दिस। एनीवे, इसे याद करना है, याद हो गया होगा, इजंट इट? एनीवे, ओके।